इस बात को उठाया गया है तो सरकार डर से ही सही लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है। ये खुशी की बात है। ये तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा के, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो जनता कहेगी वो सब। प्रशांत किशोर के आवाज उठाने से जेपी के घर में बहाल हुई बिजली व्यवस्था। कहा, जब लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो सरकार को भी उनकी मांगे माननी पड़ती है। यही लोकतंत्र की ताकत है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 20 मई को बिहार बदलाव यात्रा के शुरुआत के बाद सारण जिले के मांझी नगर पंचायत में अपनी पहली और जलालपुर नगर पंचायत में अपनी दूसरी जनसभा की। को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनवाने से लेकर जमीन की रसीद कटवाने तक के लिए रिश्वत ले गए हैं। इससे आम लोग परेशान हैं, इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के चेहरों को देख के दीजिएगा। जनता से अपील किया कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दे। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दे और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। किसी नेता को नहीं, लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं। इस बार वोट किसी जाति को नहीं, किसी दल को नहीं। इस बार वोट हिंदू के लिए नहीं, इस बार वोट मुसलमान के लिए नहीं, इस बार वोट नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। इस बार वोट, एक बार वोट अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल जब हमने मीडिया के माध्यम से सरकार से जेपी के 35 घर में बिजली बहाल करने की अपील की तो प्रशासन ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और आज जेपी जी के घर में बिजली बहाल कर दी गई है। यह घटना बताती है कि जब जनता अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो सरकार को उनकी मांग सुननी पड़ती है। बिजली ही नहीं है, बताइए जेपी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो उनके चेले चपाटे हैं, वो आज जिन घरों में रहते हैं उसमें सैकड़ों लाइट जलती है, लोग एयर कंडीशन चला रहे हैं और जिस जेपी के नाम पर वहां पहुंचे हैं उसके घर में एक बल्ब भी उनके घर में नहीं जल रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि कल मीडिया के माध्यम से जब इस बात को उठाया गया है तो सरकार डर से ही सही लेकिन आज उन्होंने बिजली वहां लगा दी है। ये खुशी की बात है। लेकिन ये दिखा रहा है कि अगर जनता खड़ी हो, अगर आप अपने हक की आवाज उठाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, वो चाहे जेपी के घर का बिजली हो या आपके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार हो। अगर आप अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है। जो जनता कहेगी वो सबको सुनना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लालू, मोदी और नीतीश से मुक्ति चाहती है, बिहार में जनता का राज स्थापित चाहती है। इस बार बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि वो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेगी और जब जनता इस संकल्प को पूरा करेगी तो जैसे आज जेपी घर में रोशनी आई है वैसे ही लोगों के जीवन में भी रोशनी आएगी। हाँ, लालू, नीतीश, मोदी से छुटकारा चाहिए, बिहार में जनता का राज चाहिए। दोनों ने यहाँ संकल्प लिया है कि जाति धर्म, नाली गली, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर इस बार बिहार में हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगा ताकि बिहार से पलायन बंद हो। हम लोग के भाई बंधु बसों में, ट्रेन में मजदूरी करने के लिए जानवर की तरह जो भर के जा रहे हैं वो रुके, पलायन रुके, बच्चों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा हो। लोगों ने संकल्प लिया है और मुझे भरोसा है कि लोगों ने झूठा संकल्प नहीं लिया है। जो संकल्प लिया है अगर लोग उस पर कायम रहेंगे तो नवंबर में बिहार में एक नई व्यवस्था दिखेगी और बिहार से अंधकार दूर होगा। जैसे जेपी के घर में आज रोशनी आई है वैसे यहाँ के लोगों की जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में रोशनी आएगी।